जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। सरकार पे आरोप प्रत्यारोप दिखाता है कि इन लोगों का मनसा क्या है। आज इतने इम्पोर्टेंट चीजें लगी हुई थी एजेंडा में, मगर आप देखेंगे इसी तरह से अननेसेसरली सरकार को टारगेट पे लेना कि हमें सामग्री वितरण होता है तो उस समय नहीं बुलाया जाता। कल परसों ही हमारे विभाग से ट्रैक्टर वितरण का कार्यक्रम था धनबाद में, ढुल्लू महतो जी को मैंने देखा, वो भी पार्टिसिपेट किए। तो इस तरह से चीजों में अननेसेसरी सरकार को टारगेट पे लेना ये बिल्कुल ही गलत है। और यहाँ पे हम लोग जन समस्याओं को समाधान के लिए आए हैं, उन चीजों से नजर भटकाते हुए आप इन सभी चीजों को एजेंडा में ला रहे हैं। ये दिखाता है कि इन लोगों का जन समस्या से कोई लगाव ही नहीं है, कोई उसको रिजॉल्व करने के लिए कोई इनके पास इंटेंशन ही नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहूंगी, मनरेगा का पूरा स्टेट का लाइबिलिटी 800 करोड़ है पिछले वर्ष से, मटेरियल पेमेंट का। कितने लोगों का रोजी रोटी इसी से चलता है। मनरेगा को हम लोग और सशक्त बनाना चाहते हैं। बहुत लगाने के बाद केंद्र सरकार ने मात्र 250 करोड़ भेजा है, मात्र 250 करोड़ रुपया, और बाकी का लाइबिलिटी आज तक पेंडिंग है। वो देखिए, ये सब ये लोग क्यों करते हैं? केंद्र सरकार से कोई सहयोग नहीं मिलता है राज्य सरकार को, केंद्र योजनाओं में भी, और उन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए ये लोग इसी तरह की चीजों को बेवजह की चीजों को ये लोग बैठक में लाते हैं। अब आप प्रधानमंत्री आवास, आज बताइए, यहाँ पे एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास हर एक साल दी जाती है। अबुआ आवास लाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि 23-24 और 22-23 और 23-24 में कोई भी प्रधानमंत्री आवास का टारगेट नहीं आया था, इसीलिए राज्य सरकार ने अबुआ आवास लाया था। तो इस तरह चीजों को प्रोसीडिंग में भी लाके फिर से ध्यान भटकाने का कोशिश, तो केवल और केवल यहाँ पे यही सब अटेंशन मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट का काम यहाँ से किया जा रहा है। ये सरासर गलत है। मुझे लगता है बहुत सारे चीजों, महत्वपूर्ण चीजों का अपेक्षा राज्य सरकार भी रखती है इन बैठकों से, और यहाँ की जनता भी रखती है, मगर वो सब चीजों का समाधान नहीं हो सकता है। मैंने इस बात को भी रेज किया कि आज प्रधानमंत्री आवास में आप 1,20,000 रुपया देते हैं, और अबुआ आवास में राज्य सरकार 2 लाख रुपया देती है, और 1,20,000 प्रधानमंत्री आवास में। कोई अभी इच्छुक ही नहीं है प्रधानमंत्री आवास में एनरोल करने के लिए। लोग बोल रहे हैं कि अबुआ आवास आएगा तो हम लोग अबुआ आवास में एनरोल करेंगे। तो मैंने कहा कि सर, केंद्र सरकार में आपकी सरकार है, कम से कम इसको मैच करने की कोशिश किया जाए। तो फिर उस एजेंडा से भी भटका दिया गया। तो ये चिंताजनक है, और जो हमारी सरकार जिस तरह से लगातार संकल्पित है जन कल्याण के लिए, वो हमारी राज्य सरकार करते रहेगी। केंद्र से सहयोग मिले ना मिले, हमें तो करना है अपने लोगों के लिए। यही वजह है प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलने की वजह से कि आज तक राजधानी रांची स्लम फ्री एरिया नहीं हो पाया है। देखिए, वो तो शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना में आता है, मगर ये सब आप सही कह रहे हैं, योजना तो ये लोग लाते हैं, अभी भी सर्वे के ही मोड में है। अब बताइए 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका हम लोग किस महीने में है? सितंबर में है, और अभी तक आप सर्वे ही करा रहे हैं। तो इसका मतलब ये साल भी ऐसे ही लैप्स करने वाला है। मैम, देखिए, ये बिल्कुल ही बकवास है। मैं इसका खंडन करती हूँ। यहाँ पर जो भी ड्राइव चलता है सबके लिए चलता है। हम लोग भी कई बार शिकायत करते हैं कि गरीब गुरबा लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, उनका परिवार उसी से चलता है। इसलिए कई बार जब उजाड़ा जाता है तो हम लोग खुद नगर निगम में फोन करते हैं, अधिकारियों को फोन करते हैं कि उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि हाईकोर्ट का ऑर्डर भी मान लिया जाए और उनको भी दिक्कत ना हो। आज मैंने ई रिक्शा चालकों के लिए भी कहा कि उनको कैसे आप नियमित करेंगे, इसके लिए कुछ सुझाव दें, क्योंकि उन पर भी बहुत सारे परिवार पलते हैं। तो उनको या तो रजिस्ट्रेशन नंबर दे, उनको कुछ तो करें, ताकि उनको इस तरह से बार बार आप लोग पकड़ के ले जाते हैं, ये सही नहीं है। इसके अलावा मैंने झीरी पर भी बात की कि झीरी चूंकि वो वहाँ डंपिंग यार्ड जो है उसको लेकर भी बहुत दिनों से समस्या है, वहाँ के लोग परेशान है और कचरा प्रबंधन सही ढंग से होना चाहिए, उस पर हमने बात की। न्यूक्लियस मॉल के सामने जो पार्क है, बिरसा मुंडा पार्क, वहाँ सब कुछ सही ढंग से चल रहा है कि नहीं नियम के मुताबिक, उस पर मैंने बात की। मैंने लाइन टैंक रोड में जो पानी का जमाव हुआ और जिस तरह से वहाँ के इलाके डूब गए, शहर के बीचों बीच है लाइन टैंक रोड, और इस बार बारिश में भयानक स्थिति हो गई और नाली पूरा कचेरी साइड से पानी आकर लाइन टैंक रोड को वहाँ के ले जा रहे हैं। तो उस पर चूंकि मैं उसी समय
अधिकारियों को लेकर वहाँ जांच की थी और बताई थी। बारिश की वजह से काम नहीं हो पाया। मैंने आज यही निर्देश दिया कि जैसे ही बारिश रुके आप लोग इमीडिएटली लाइन टैंक रोड में जो भी परेशानी है नालियों की और घर डूबने की उसको खत्म करें। लोहरा कोचा का भी सेम प्रॉब्लम है, वो भी शहर के बीच में बस्ती है और वहां पर पूरा बस्ती डूब जाता है। तो उसकी पानी की निकासी किस तरह से हो रही है? नालियां तो बनी है लेकिन नाली की पानी कहाँ पर अटक रहा है, इस पर आप लोग ध्यान दें। ऐसी विभिन्न तरह की समस्याएं जो है नगर एरिया में, मैं उस पर बात की। सीसीटीवी कैमरा को लेकर मैंने पूछा कि जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी गुणवत्ता की जांच आप लोग कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कई बार जब अपराध हो जाता है और अपराधी का चेहरा कई बार पहचान में नहीं आता है, धुंधला धुंधला चेहरा आता है, नंबर प्लेट गाड़ी का नहीं पढ़ा जाता है, तो उस पर आप लोग क्या कर रहे हैं, इस पर भी मैंने सवाल किए। तो मेरे क्षेत्र में मैं रांची में मेरा घर है, मैं रहती हूँ, तो इस इलाके की तमाम समस्याओं को मैंने अब उठाने की कोशिश की है और उम्मीद है और नगर निगम से और जुटको वगैरह से सब लोगों ने आश्वासन दिया है कि मैं लिखित जमा करूं ताकि वो लोग इस पर कार्रवाई कर सकें। स्लम फ्री राजधानी को बनाना है, प्रधानमंत्री आवास के तहत ये पूरी तरीके से सर्वे किया गया था और काफी सारे जो सबसे मैक्सिमम अगर बात करेंगे तो HEC क्षेत्र में थे और कई सारे सरकारी जमीन पर भी अतिक्रमण जो पूरा स्लम एरिया बसा हुआ है लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसके लिए आवास काफी जरूरी है। देखिए पिछली चुनाव के पहले मुझे याद है 8 लाख प्रधानमंत्री आवास देने की मांग बार बार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी केंद्र सरकार से कर रहे थे, वो नहीं मिल रहा था। इसीलिए अबुआ आवास योजना लॉन्च किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उस पर अभी काम चल रहा है और केंद्र की जो भी योजनाएं हैं पता नहीं क्यों वो इस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रही है। आपने देखा जल नल हर घर नल योजना, उसकी क्या स्थिति है? उसे भी अब तक काफी होना चाहिए था, लेकिन पानी की जो किल्लत देखने को मिलती है शहरी इलाके में, ग्रामीण इलाके में, उसे देखकर लगता है कि ये योजना क्यों नहीं आगे बढ़ रही है। मैं गांडे इलाके में गई थी चुनाव के पहले और मैंने देखा कि वहां तो पानी की इतनी विकट समस्या थी कि जितने नलकूप वगैरह थे सब काम करना बंद कर दिए थे उस समय। चुनाव के पहले की बात मैं कर रही हूँ और एक व्यक्ति ने बताया कि वो 10 दिनों से नहाए नहीं है। तो ये जो केंद्र सरकार की जो योजना है हर घर नल जल वगैरह, तो इसको तो इमीडिएटली करना चाहिए, केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करके और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग के साथ। मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।